फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 14 से 17 तक। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आ जाएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। और तू जान जाएगी कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे, वह जागकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिली है और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साह देता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों के धनुष्य टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी यह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। प्रभु ही मारता और जिलाता है, वह मनुष्यों को अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बनाता है, वह मनुष्यों को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता है और कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता है और सम्मान के आसन पर बैठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। हे कुंवारी मरियम, आप धन्य है। आपने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 पद संख्याएं 46 से 50। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई
आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बाहर है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो, ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का समर्पण का पर्व मनाती है। ईश्वर ने मानव को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए इस संसार के पाप से मुक्त करने के लिए उन्होंने संसार की सृष्टि से पहले कुंवारी मां मरियम को पूरे मानव जाति में उसे चुन लिया और मां मरियम ने ईश्वर के वचन को सुना। स्वर्गदूत ने जो संदेश उन्हें सुनाया था, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि देखिए, मैं ईश्वर की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस प्रकार कुंवारी मां मरियम ने पूरे मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर दी, ताकि हम सभी उन्हीं के जैसे अपने जीवन को समर्पित कर पाए। ईश्वर ने दीनहीन को धूल में से निकालता है और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और सम्मान के आसन पर बैठाता है। उसने शक्तिशालियों को उसके आसनों से घिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है।
उन्होंने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। और इसी प्रकार एक साधारण कुंवारी लड़की मां मरियम को ईश्वर चुन लेते हैं और कुंवारी मां मरियम अपने जीवन को समर्पित करती है, उसमें विश्वास करती है, प्रभु यीशु का लालन पालन करती है, उनकी देखरेख करती है और क्रूस के अंत तक उनका साथ देती है। आज के पाठ में जब मां मरियम अपने बेटे यीशु से मिलने गई और जब लोगों ने उसके बारे में बताया कि आपकी माता और भाई आपसे मिलने आए हैं, तो यीशु ने कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और उन्होंने हाथ के इशारे से कहा, ये है भाई, ये है मेरी माता। जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरी माता, वही है मेरे भाई। प्रभु यीशु जानते थे कि मां मरियम ईश्वर की इच्छा को पूरी करता है। वह उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करती है। इस प्रकार प्रभु यीशु ने अपनी माता को स्वर्ग के पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। लोगों के सामने उनके अपनी मां को सम्मानित करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी मां ने अपने जीवन को समर्पित किया है। इसलिए आज हमें भी अपने जीवन को समर्पित करना है, ताकि हम सभी इस पापी दुनिया में जीते हुए ईश्वर की इच्छा पूरी करें और इस प्रकार अनंत जीवन के सहभागी बने। क्योंकि प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का उद्देश्य यह है कि हम प्रभु यीशु से जुड़कर पवित्र आत्मा की शक्ति से पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करें। यदि हम प्रभु यीशु से जुड़ जाते हैं, पवित्र आत्मा सक्रिय रूप में हमारे अंदर कार्य करने लगता है और जो यीशु ने कार्य किया था, हम उसी कार्य को करने लग जाते हैं। आज हम सबों को पूर्ण रूपेण ईश्वर के चरणों में समर्पित करना है, अपने इच्छाओं को समर्पित करना है, अपने परिवार के मोह माया को समर्पित करना है, अपने दुख और बीमारी को समर्पित करना है, ताकि ईश्वर हमें अपने काबू में करे, हमें इस दुनिया के पाप से बचाए रखे और अंत में हम सबों को अनंत जीवन
प्राप्त हो सके। हे पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें उपहार में मां मरियम को दिया, जिन्होंने स्वर्ग दूत के संदेश को आत्मसात किया और उन्होंने इस प्रकार अपने जीवन को समर्पित किया। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। हे प्रभु, हम भी अपने जीवन को पूर्ण रूपेण तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। तू हमें अपना पवित्र आत्मा भेज दे, ताकि उन्हीं की शक्ति से इस दुनिया की बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हुए अपने जीवन को समर्पित कर पाए और इस प्रकार प्रभु यीशु से जुड़कर पवित्र आत्मा की शक्ति से पिता ईश्वर की इच्छा पूरी कर सके और इस प्रकार हम अनंत सुख के सहभागी बन सके। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।